वेलकम बैक गाइस। तो इस पिछली वीडियो में देखो यार, हमने प्रोजेक्ट अपना सेटअप कर लिया था, ठीक है, और हमने अपनी ऐप भी सेटअप कर ली थी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ के भी मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स को सेटअप कैसे करना है, ठीक है। अगर हम अभी जेंगो की ऑफिशियल इस पे जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है, तो ये देखो यार, उन्होंने यहाँ पे बना रखा है कि यहाँ के भाई बेसिकली आईडी दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, पब्लिशिंग डेट दे रखी है, और उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रखी है कि हाँ कि भाई बेसिकली क्वेश्चन और चॉइसेस के ऊपर उन्होंने एक पोल बना रखा है, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि देखो, हम कुछ मॉडल्स डिफाइन करेंगे। मॉडल इज़ बेसिकली जस्ट योर डाटाबेस का टेबल कि हाँ कि भाई वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लगा लो कि हाँ कि भाई हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्लास कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है। और ये यूज़ करेगा मॉडल्स डॉट मॉडल, और इसके नीचे हम जाएंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे कि हाँ कि भाई हमें अगर कैटेगरी बनानी है तो हमें उसको क्या नाम देना है, ठीक है। तो आप ये देखो यार, यहाँ पे ये ऑलरेडी इसको कर रहा है, ऑटो कंप्लीट तो कर ही रहा है, ठीक है। अगर आपको ब्लैक बॉक्स यूज़ करना है तो आप करो, अगर नहीं करना है तो फिर भी हम बेसिकली सारा करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हाँ कि भाई कुछ ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने बता रखा है कि ये कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स ये एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। सारे देने ज़रूरी नहीं होते हैं, बेसिकली जो हमें चाहिए हम वो देंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चाहिए मैक्स लेंथ, ठीक है, और हम मैक्स लेंथ इसको देंगे 100 और इसको करेंगे यूनिक ट्रू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हाँ कि भाई अगर हमारे डाटाबेस में एक ऑलरेडी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो कोई दोबारा से हम वो सेम नाम की कैटेगरी वो जो है हम ऐड नहीं कर पाएंगे उस पर, ठीक है। तो ऑप्शनली हम स्लग यूज़ कर सकते हैं इस पर कि हाँ कि भाई स्लग फील्ड लगा सकते हैं, बट मतलब आप उसको उससे ये फ़िल्टर करने के काम आता है। यूआरएल जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम स्लग से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। बट वो क्या है कि हाँ कि भाई आप इसको मतलब हमने देखो कैटेगरी के नेम पे ऑलरेडी उसको ट्रू कर रखा है तो वो भी सेम चीज़ करेगा, बट जस्ट एक फॉर लर्निंग पर्पसेस हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो वो वैसे ऑटोमेटिकली जो स्लग फील्ड है वो ट्रू ही होता है, ठीक है। अभी हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिटर्न स्ट्रिंग को सेल्फ एंड देन रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। सो अभी क्या होगा कि जब हम इसको रजिस्टर करेंगे तो ये हमें ये नेम रिटर्न करेगा, जो भी हम कैटेगरी का सेव करेंगे तो हमें वहाँ पे वो दिखेगा कि हाँ कि भाई ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। ये उसका नाम दे देगा। इसी तरह हम और भी मॉडल्स देंगे। तो और क्या क्या होता है, एक हमें चाहिए टैग्स होते हैं कि हाँ कि भाई हम टैग्स लगा दें उसके वहाँ पे। तो मॉडल्स डॉट मॉडल तो सेम रखेंगे, नेम मैं ऑटो कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को स्लग नहीं देना है इसको तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट नेम। देखो ये कुछ चीज़ें बन गई हैं, तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हाँ कि भाई उससे क्या होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें करेंगे हम, यहाँ पे इसको बुलाएंगे और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एवरीथिंग। यूजुअली क्या करते हैं कि हाँ कि भाई वो नाम दे देते हैं कि मुझे चाहिए, जैसे हमने उसमें कैटेगरी बना रखी थी या टैग बना रखा था, ठीक है। तो वो उसको यूज़ करते हैं कि मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही वहाँ से इंपोर्ट हो। बट हमारे केस में क्या है कि हम सब रजिस्टर करेंगे उस पर, तो हम सारे देंगे इस पर। तो फिर करेंगे एडमिन डॉट साइट रजिस्टर और इस पर हम वो वहाँ का मेंशन कर देंगे कैटेगरी, और इसी तरह हम उसको रजिस्टर कर देंगे अपने टैग वाले मॉडल को, ठीक है। अभी यहाँ पे करेंगे तो पाइथन डॉट मैनेज बाय, अभी हम क्या करेंगे, हम इस पर करेंगे मेक माइग्रेशंस। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने पहले इसको माइग्रेशंस दे दिए हैं, हमने पहले मॉडल्स डिफाइन करे हैं यहाँ पे जाके,
ठीक है। और फिर हमने उसको admin.py में भी रजिस्टर करा है। और उसके बाद हमने क्या करा है कि माइग्रेशंस दे दी उसको, तो उसने ये सारे क्रिएट कर दिए हैं हमारे उसमें। और यहाँ पे अगर हम उसको माइग्रेट करते हैं तो वो उसने अप्लाई कर दिया है कि हाँ कि भाई अभी हम करेंगे रन सर्वर, ठीक है। और जाएंगे इसके एडमिन पैनल पे। अभी यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा, तो ये कैटेगरीज आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो इसने दे रखा है ये गलत बता रहा है, ठीक है। तो वो भी फिक्स करेंगे कि हाँ कि वो कैसे करना है। बट मैं सिर्फ आपको इतना चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हाँ कि भाई हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया टेस्ट, और ये टेस्ट लग दे दिया, और ये यहाँ पे आ गया कि हाँ कि भाई कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे उस पर बेसिक परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमें करना है, ठीक है। तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, मेरा काम था आपको दिखाना कि हाँ कि भाई ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर हम आएंगे तो एक क्लास होती है क्लास मेटा, और उस पर होता है वर्बोस नेम, और ये ऐसे उसको मेंशन करते हैं कि हाँ कि भाई उसका जो प्लूरल नेम है तो वो कैटेगरीज दिखाया वहाँ पे। तो अगर अभी हम यहाँ पे आएंगे, उसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये देखो ये कैटेगरीज हो चुका है, ठीक है। तो ये क्लास मेटा का जादू है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे दिखाता है कि अगर प्लूरल में तो उसका क्या नाम दिखाना है, तो आप यहाँ से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये इसको मैं काम करूँगा, कॉपी करूँगा, और इसको यहाँ पे भी मैं दिखा दूँगा, ठीक है। टैग और टैग्स, और ये हो गया, ठीक है गाइस। तो ये टैग और टैग्स भी यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ हो गई। अभी हमारा ये आ गया। तो अभी हम क्या काम करते हैं कि फटाफट ना एक क्लास बनाते हैं पोस्ट नाम की, ठीक है। मॉडल करेंगे। और देखो अभी हमें पोस्ट में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें टाइटल चाहिए, थैंक यू, ठीक है। और इसका हम जो मैक्स लेंथ रखेंगे, मैक्स लेंथ इसकी रख देते हैं 255, ठीक है। और मतलब हो सकता है कि यह आप और मैं इस ब्लॉग को एक्चुअल में यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हमें टाइटल को उसको न्यू नहीं देना है अभी के लिए, ठीक है। तो टाइटल वैसे यूनिक कर सकते हैं अगर करना हो तो, अगर नहीं करना है तो रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर हम इसको स्लग तो देंगे क्योंकि ये हमें चाहिए। कैसे होगा, स्लग फील्ड मैक्स लेंथ सेम दे दी उसको भी कि हाँ कि भाई 255 दे दें। और इसका यूनिक हम करेंगे ट्रू, कि ऐसा ना हो ना कि आपने भी सेम नाम दे दिया, मैंने भी सेम नाम दे दिया, और स्लग है नहीं उसके पास और वो कंफ्यूज हो रहा है कि हाँ कि भाई कौन सा दिखाना है, ठीक है। और फिर उसमें कंटेंट जो उसका दिखाएंगे कि हाँ कि भाई क्या दिखाना है। तो कंटेंट में हम करेंगे मॉडल्स टेक्स्ट फील्ड, कि टेक्स्ट फील्ड दे दिया उसको यहाँ पे कि हाँ कि वो दे सकता है। और एक काम करते हैं मज़ेदार बनाने के लिए इसको दे देते हैं कि हाँ कि भाई डेट एंड टाइम दे दे उसमें से। मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड उठाया इसने यहाँ पे, और इस पे एक फील्ड होता है ऑटो नाउ ऐड करके, ये रहा। तो हम इसको करेंगे ट्रू, ठीक है गाइस। तो ये हो गया यहाँ पे। अगर अपडेटेड करना है कि हाँ कि वो कौन से उस पर, देखो वो सजेशन दे रहा है, हमारा हमने लेना है नहीं लेना है हम अपने यूज़ केस पे देखेंगे। सेम आपके पास भी होना चाहिए कि हाँ कि भाई आप अपने यूज़ केस पे रखो कि जो करना है उतना ही ऐड करो। क्रिएटेड ऐड हम बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, अपडेटेड ऐड हमें नहीं चाहिए इसमें। मतलब मैं ट्रैक नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ कि भाई किसने करा है, बट अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसको सेम यार अपडेटेड ऐड करके नाम देके उसको तो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड और ऑटो ऐड नाउ करके उसको ट्रू कर देना, मतलब सेम है बेसिकली, ठीक है। इस पब्लिश बुलियन फील्ड रखेंगे यहाँ पे, और इसका डिफ़ॉल्ट रखेंगे फॉल्स।
तो इससे क्या होगा कि इससे हम चेक करेंगे कि हाँ कि भाई उसने रख रखा है, पब्लिश कर रखा है। आपने मान लो कोई ऐसे ड्राफ्ट सेव करना हो, तो मैंने पब्लिश नहीं करना है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है उसको पब्लिश करने की। आई कैन जस्ट सेव इट एंड देन कीप इट इन दी। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे इसको कैटेगरी और मॉडल स्टार्ट फ़ौरन की। ये देखो यार, ये यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें हमें करके दे रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि हाँ कि भाई कुछ चीज़ें ये जो मेरे को बता रहा है मैं वो करूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड। इससे क्या होगा कि यार जब ये डिलीट होगा ना, तो वो भी साथ में इसको प्रोटेक्ट करेगा कि हाँ कि भाई जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ में डिलीट हो जाए। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हाँ कि भाई यहाँ पे ये जो है इसको ना करे। और ये देखो कि अभी मैं नहीं चाहता कि हाँ कि भाई ये यहाँ पे जब हम उसको डिलीट करें तो ये करें। तो अभी क्या करना है, ठीक है, तो अभी हम एक अपना ब्रह्मशस्त्र यूज़ करेंगे। हम पूछेंगे चैट जीपीटी सी के कि एक बात बता भाई, ठीक है, कि काम करते हैं ना, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बोलेंगे बता कैसे करना है। ठीक है, explain this code and what other on delete alternatives you can use। ठीक है, इतना करना है यार। देखो अब ये क्या करेगा, ये पूरा डाटाबेस खोज के लाएगा और ये हमें बताएगा कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि हाँ कि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फॉरेन की के हिसाब से, और ये कर रहा है ऑन डिलीट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रिलेटेड कैटेगरी को भी साथ में डिलीट कर देगा, जो हम नहीं चाहते कि ना हो। ठीक है, अदर ऑन डिलीट क्या कर सकते हैं, ये कास्केड ऑटोमेटिकली डिलीट ऑल द रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और व्हेन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट शुड नॉट एग्जिस्ट। या देखो मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी फ्री वर्जन होपफुली यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, प्रोटेक्ट में क्या होगा कि हाँ कि भाई वो उसको प्रिवेंट करेगा कि हाँ कि वो डिलीट ना हो। ऑन डिलीट इसको सेट नल कर दे कि सेट द फॉरेन की टू नल, की अगर वो वहाँ पे डिलीट कैटेगरी डिलीट कर दी गई है तो ये मतलब इसको नल सेट कर दे कि वो यहाँ पे डिलीट ना हो। और सेट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं कि हाँ कि भाई डिफ़ॉल्ट क्या सेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट जो है हम अनडिफाइंड कर देंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हाँ कि भाई वो कुछ भी, अगर वो कैटेगरीज डिलीट हो गई हैं तो कैटेगरीज के साथ ये सारी पोस्ट भी डिलीट कर दे। ठीक है, हमें वो नहीं करना है, जो हमें समझ में आया है। तो हम क्या करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे देंगे उसको अनकैटेगराइज्ड। तो अगर कैटेगरी डिलीट कर दी गई है तो वो यहाँ पे हम इसको अनकैटेगराइज्ड कर देंगे कि हाँ कि भाई डिफ़ॉल्ट पे ये सेट कर दे, उसको अनकैटेगराइज कर दियो, अगर जस्ट इन केस बैक एंड में से सम हाउ कैटेगरी डिलीट हो चुकी है तो। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे हमने देखो चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है और मैं तो भाई सीख रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कि भाई कैसे करना है। मेरे लिए तो ये एज ए टीचर काम कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो सेम ये हम उस पर भी ऐसे करेंगे, मॉडल्स डॉट, देखो मैनी टू मैनी फील्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे मतलब असाइन कर सकते हैं उसको। तो और रिलेटेड नेम हम इसको देंगे पोस्ट टैग्स। यार क्या है उसको कर जावास्क्रिप्ट वाला से कॉपी कर। ठीक है, कैमल केस यूज़ करेंगे। तो ये हो गया इसका यहाँ के ऊपर। और देखो पोस्ट में हम इमेजेस अभी बाद में देखेंगे क्योंकि उसके लिए अलग से सिस्टम करना पड़ेगा। उसके लिए आती हैं वो एक पिलो करके कोई कुछ तो है, मैंने पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे और सेम करेंगे क्लास नेम मेटा
और मेटा क्या करना है कि भाई इसका नाम वर्बोस को ये पोस्ट सेट कर दे और प्लूरल में इसको ये कर दे, और एक काम कर कि तू रिटर्न कर यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को रिटर्न करना है यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट टाइटल है, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे टाइटल दे रहा है, वहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं इसको करूँगा बंद और इसको दूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। तो मेक माइग्रेशंस क्या करेगा, वो सारे जो अल्ट्रेशंस हैं डाटाबेस में वो कर देगा हमें। तो फिर हम उसको बोलेंगे कि हाँ कि भाई देख अभी यहाँ पे हमने ये कर दिया है और तो उसको माइग्रेट भी कर दे, अप्लाई करते बेसिकली उसको, कुछ नहीं करना है अभी हम देखेंगे कि हाँ कि भाई सब सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं आया है। और वो क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है कि इसको भी साइट में रजिस्टर कर, क्या था पोस्ट है ना उसमें, ठीक है। तो हमने उसको बता दिया कि हाँ कि भाई इसको रजिस्टर कर, उसने पहले सारा कुछ क्रिएट कर दिया है। अगर अब हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे तो ये हो चुका है। और अगर भी यहाँ पे ऐड पे जाऊँगा तो ये देखो, तो ये कैटेगरीज़ में आया और इसने यहाँ पे देखा है कि हाँ कि भाई कैटेगरीज़ उसमें से उठाएगा और टैग्स में से 1 to many फील्ड दे रखा है, तो वहाँ पे हम मल्टीपल टैग्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज़ में आए, एक सिर्फ सैम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं कैटेगरी 1, इसको ही कॉपी कर दो इस पे, और ये हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे हम काम करेंगे लेट्स से हेलो वर्ल्ड आई लाइक इट, कुछ भी रैंडम रख लो यार, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देंगे कि हाँ कि इसको नाम दे देते हैं पोस्ट 1 और स्लग भी दे देंगे। तो जब हम प्रॉपर इसको सेटअप करेंगे ना, तो हम वहाँ पे देंगे इसको प्रॉपर, मतलब हर किसी को एडमिन पैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है यार, आप भी आओगे आपको भी लिखना है, ठीक है। कंटेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये एक एक्सटेंशन है तो ये इंस्टॉल कर लेना, और यहाँ से ये एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और फटाफट से ये हो जाएगा। और इस पब्लिश करना है कि नहीं करना है, देखो डिफ़ॉल्ट पे वो फॉल्स कर रखा है तो ये सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको कर दूँगा तो ये ऑलरेडी चेक्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो कर लेना। और कैटेगरी 1 हमारे पास है और टैग मेरे को करना है, तो यहाँ पे मैं ये करके शिफ्ट दबाना है। अगर आपसे मल्टीपल सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसको एक क्लिक करके शिफ्ट दबाना और वो कर लेना। अगर कंट्रोल दबा के करोगे तो वो बेसिकली आप उसको विंडोज़ वाला बटन दबाना उस पर, ठीक है। और मैक वाले कमांड दबाना और उसको क्लिक करना और यहाँ पे इसको करके, तो अभी के लिए हम इसको पब्लिश किए बिना ही सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट 1 सेव, ठीक है गाइज। तो हमने इसमें इतना करा है कि हमने पोस्ट 1 एक पोस्ट उसमें वो सेटअप करा है। और यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि हाँ कि हमने करा क्या है, इस पर रिवाइज हो जाएगा फटाफट से। तो हमने यहाँ पे क्विकली कैटेगरी बताई है कि हाँ कि भाई उसमें नेम्स लग ले, और टैग बताया, और ये पोस्ट बताया कि हाँ कि भाई हमें उसमें टाइटल चाहिए, स्लग चाहिए, कंटेंट जो भी हम लिखेंगे वो सारा चाहिए, कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ है। और अगर यहाँ पे आओगे तो वो ऑटोमेटिकली ही उस पर ऑटो सेट कर रखा है उसने, तो वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा यहाँ पे। और इस पब्लिश्ड है कि नहीं है, यहाँ पे हमने देख रखा है कि फॉल सेट कर रखा है तो यहाँ पे नहीं है। तो अगर इसको ये करेंगे तो वो एज अ ट्रू सेव हो गया है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं। और कैटेगरीज़ में से कौन कौन सी कैटेगरीज उसने उठाई हैं और
मतलब ऑन डिलीट अगर कैटेगरी डिलीट की गई है तो ये पोस्ट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काम कर इसको अनकैटेगराइज कर दे, ठीक है। और टैग में उठाया और टैग में से उसको उठा के रिलेटेड नेम में से उसको पोस्ट टैग्स रख रखा है कि ये करना है। सेम इस पर भी कर सकते हैं कि ऑन सेट ऑन डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीट नहीं भी सेट करना है तो ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा है और नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे कि इसको थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो और इस पर मतलब अच्छे से काम करेंगे और फिर व्यूज़ बनाएंगे और अच्छी सी टेम्पलेट्स बना के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।